अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ PSX रोजनामा। मुझे शो में साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज, मोइस आजाद और सुहेल फारूक साहब, को-होस्ट। जानते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। मुझे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। आज मार्केट ने सेकंड हाफ में हमने देखा है कि अच्छी रैली भी पकड़ी। क्या ऐसी की एम डेवलपमेंट्स रही जिसकी वजह से मार्केट ने ऑलमोस्ट 7000 प्लस की क्लोजिंग दी? पहले मैं आप बताइएगा, फिर हम मुफीज की तरफ आते हैं। स्टार्ट से ही सुबह से ही रैली के अंदर ही थी मार्केट अच्छी ओपन हुई थी, क्योंकि रात को 4 बजे ट्वीट आया था ट्रम्प का कि अब हम जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, तो हम हॉल्ट कर रहे हैं और पीस डील की तरफ जाएंगे। तो उसका मार्केट ने इम्पैक्ट लेना था। ऑयल ने भी इम्पैक्ट लिया। रात को अराउंड 4 बजे $2 $3 एक साथ गिरा था और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई। 4000 पॉइंट 3000 पॉइंट पर अपने आपको मार्केट सेटल कर रही थी और उसके बाद फिर अचानक से एक बड़ा डंप आया ऑयल की प्राइसेस के अंदर और उसी का फिर मार्केट ने इम्पैक्ट किया। OGDC, PPL ये चले। सबसे पहले कमर्शियल बैंक पूरा सेक्टर चला और कमर्शियल बैंक्स के तकरीबन 2300 पॉइंट प्लस है आज। सिर्फ सीमेंट सेक्टर के अंदर मैपल लीफ सीमेंट कैप लगा एंड टाइम पर, DG खान भी कैप लगा, लकी सीमेंट के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग हुई। तो तकरीबन 1100 पॉइंट सीमेंट सेक्टर के थे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के 900 पॉइंट और फर्टिलाइजर के 550 पॉइंट। और जो लीड किया आज उस सीमेंट सेक्टर ने और बैंकिंग ने किया। बिल्कुल ठीक है। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हमने देखा है कि हमारी मार्केट में रिसेंटली जब से यूएस ईरान टेंशन हुई हैं तो मेजर सेंटिमेंट हमारा उसी के साथ अटैच्ड है। और अभी कुछ आज ऐसी कोई एम डेवलपमेंट हुई इस टेंशंस के बीच में, कुछ एट ईज हुआ या इट वाज लिंक्ड टू ऑयल प्राइसेस? थोड़ा सा बताइएगा ऑडियंस के लिए कि व्हाट वाज दिस रैली बेस्ड ऑन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं मुइस की बात को ही कंटिन्यू करूंगा। हमने देखा रात को एक ट्वीट आया, उसी ट्वीट का रिएक्शन, क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं ना यूएस एंड ईरान, वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑयल पे। हमें ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हम $100 से ऊपर ऑयल जाता है तो हमारे इंपोर्ट बिल पे प्रेशर है, तो हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑयल उस चीज पे नीचे इसलिए आया कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब एक चीज मामला खत्म होगा, ऑयल नीचे आएगा, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया। अभी जब हम शो कर रहे हैं तो एक और ट्वीट आया और वो ट्वीट थोड़ा ये नरेट करते हैं कि एक वापस एक धमकी आमेज टाइप ट्वीट है, तो इसके हमने ऑयल को फिर थोड़ा पढ़ते हुए देखा। सारी चीजें ऑयल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल है अगर ऑयल नीचे आता है। इसी चीज को मार्केट ने सेलिब्रेट कह लें, कॉन्फिडेंस कह लें, सेंटिमेंट का बेहतर होना कह लें, इसी वजह से आज मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। और आपने देखा मार्केट बड़े तरीके से चलती भी गई, एकदम कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी हॉल्ट तक गया या बहुत तेजी आ गई। बहुत सुकून से ठहराव के साथ मार्केट ने पॉइंट सेट किया, विच इज आल्सो गुड, क्योंकि ठहराव बहुत जरूरी है। वॉल्यूम्स का आना, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और हर घंटे वॉल्यूम आ रहे थे और मार्केट ऊपर जा रहे थे। अच्छा, एक बात मैं मुफीज और मोइस दोनों से पूछना चाहूंगा बारी बारी। पहले मुफीज आप जवाब दें। 25,000 अकाउंट खुले हैं पिछले महीने, यानी अप्रैल के महीने। इवन दो के 2 महीने सब देख रहे हैं, 2.5 महीने से कि वॉर चल रही है, इसके बाद भी इसका मतलब है कि जो PSX है अब वो फैल गया है वायरस की तरह शायद। और लोग अकाउंट खोल रहे हैं, लिक्विडिटी आ रही है। और यही वजह है कि जो बायर्स हैं हर वक्त मौजूद होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्योंकि अगर इकोनॉमी थोड़ा बहुत जो ऑयल बढ़ा है उसकी वजह से इंपोर्ट बिल या हमारा जो पास ऑन हुआ है पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम क्या, मैं तो अपनी रील्स वगैरह में कह चुका हूँ कि ये बहुत जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों से डील करते हैं, क्लाइंट से डील करते हैं। बाय द वे पब्लिक को बता दूँ, ये हमारा इस्लामाबाद का दूसरा ऑफिस है। कराची में भी इंशाल्लाह दूसरा ऑफिस खुलने वाला है। और बीइंग ए लाइसेंस्ड एडवाइजरी कंपनी, ब्रोकरेज सर्विसेज, आप हमारे साथ ज़रूर राब्ते में रहे, अकाउंट खुलवाएं, सर्विसेज लें। शरिया कंप्लायंट कंपनी, पाकिस्तान की पहली, और इंशाल्लाह हमारे बाद ये सिलसिला ज़रूर चलेगा। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि 25,000 अकाउंट अगर खुल रहे हैं और आप मुनीर खानानी हाउस और आपके पास भी एक अच्छा पार्ट है, 10-12% 13% का लेवल लेके जाते हैं आप लोग, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन है? लोग क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या वो फंस गए हैं, बुरा मान रहे हैं, या पुराने लोग फंस रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो क्या रहा है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले हम पुराने लोगों की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो 24,000 समथिंग यानी ऑलमोस्ट 25,000 जो अकाउंट खुले, मैं उसके ऊपर भी ब्रीफ करता हूँ। जो पुराने लोग थे, मैं अगर हमारी कंपनी की बात करूं या हम जो अपने क्लाइंट्स को काम कराते हैं, तो जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जब मॉनेटरी पॉलिसी 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई थी, 11.5% पे आई थी, तो हमने ट्रेडर्स के लिए एग्जिट कॉल दे दी थी। बिकॉज हम मार्केट को, अगेन जब हम बात करते हैं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग पे मार्केट एंटिसिपेट करती है, तो आप पहले से देखना शुरू कर देते हैं आज से 1 साल बाद इसकी अर्निंग्स क्या होंगी, इस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट किस तरह होगी, और आपको पता होता है कि जो हाई डेट कंपनीज हैं वो किस तरह डैमेज हो सकती है, उनकी इनपुट कॉस्ट क्या है, आप पहले से कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अरिथमेटिक एंड नंबर्स, ठीक है, आप समझ जाते हैं। जहां तक बात है नए अकाउंट्स की, डेफिनेटली पीपल आर इंटरेस्टेड, लोग आ रहे हैं, लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि जो नया लिक्विडिटी की बात है ना, नया कैश इनपुट होता है, पुराने लोग एग्जिट भी करते हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो एक लेट्स से एक ऐसी कंपनी जो मूव नहीं कर रही, हिल नहीं रही, और उसमें फंस गए, उन्हें पता है अगर हम इससे एग्जिट नहीं करते और हमने ट्रेडिंग के लिए तो हम फंसे रहेंगे। मार्केट हमने देखा है, हमारे पास हमें ये स्टोरी मिलती है कि आपकी मार्केट कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन आपकी बेकार कंपनीज वहीं पे खड़ी रहेंगी। सो पुराने लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं, इससे वो बेच के पैसे को मूव करते हैं।
दे हैव स्टार्टेड स्विचिंग एंड स्वैपिंग, जिसे हम कहते हैं ना मूव करना पैसे को, और नए लोग भी इंटरेस्टेड है बिकॉज उन्हें ये समझ आता है कि अगर आपका फॉर द टाइमिंग इन वैल्यू आपका पैसा नहीं चाहते तो आपको अच्छी कंपनीज डिविडेंड देती है, तो आपका जो रिटर्न होता है यील्ड वो कंपैरेटिवली बन जाती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ गई, लेकिन उसको भी अगर आप मैच करते हैं स्टॉक मार्केट की से, तब भी स्टॉक मार्केट अभी भी अट्रैक्टिव है। तो लोगों को ये बात समझ आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, फ्रेश पैसा आ रहा है, यंग ब्लड आ रहा है, एंड दे अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ PSX, दे अंडरस्टैंड व्हाट दिस एवेन्यू हैज टू ऑफर, इन बिजनेसेस में कितना पोटेंशियल है। आपको ये समझ आता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री, देखिए पाकिस्तान में हम जैसे क्रिप्टो की बात करते हैं, अभी रेगुलेशंस नहीं आई, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। इस्लामिक बैंकिंग, स्टेट बैंक को देख ले तो 27 तक आपने इस्लामिक बैंकिंग को एक्सपैंड करना है। उसके अलावा जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंसिंग में बढ़ रही है, हमें समझ आता है मीजान बैंक अट्रैक्टिव है, पिछले कई सालों से वो देता आ रहा है। FFC को हम देखते हैं, एंग्रो होल्डिंग को देखते हैं, ये सारी कंपनीज में पोटेंशियल है, सारी कंपनीज पे आउट करती है। तो ये यंग ब्लड एंड ओल्ड ब्लड सब लोग ये चीजें समझते हैं। और जिनके पास शेयर्स रखे हुए हैं पुराने और वो नहीं बेच पाए हैं, वो नीचे है, वो लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, फंस गए, मेरे पास पैसा 191,000 181,000 के मेरे शेयर्स हैं जो फंसे हुए, अब ना मेरे पास पैसा है और मैं देख रहा हूँ मार्केट को, वो लोग क्या करेंगे? अच्छा, अब डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरह के लोग हैं। क्या उन्होंने 191 पे शेयर्स FFC लिए थे या उन्होंने शेयर के इलेक्ट्रिक लिए थे? दो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल होते हैं, वन इज ट्रेडर, दूसरा होता है इन्वेस्टर। अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है तो FFC अगर आपने लिए तो उसने डिविडेंड दिया, गैलेक्सो आपने लिया उसने डिविडेंड दिया, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी यील्ड तो अच्छी बन रही है ना, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस दैट यू इन्वेस्टेड इन, आपकी यील्ड अच्छी बन रही है। लेकिन अगर आपने के इलेक्ट्रिक ले लिया और वो आपके हाथ में रह गया तो वो आपको डिविडेंड तो नहीं दे रहा, अब आपको कैपिटल गेन भी कमाना है, तो आप फिर वेट कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस पे नहीं बेच पाते, तो जो इंसान 100 से 90 पे नहीं बेच पाता, वो फिर 60 70 65 पे मुश्किल से बेच पाता है, क्योंकि कैपिटल का लॉस ज्यादा खड़ा होता है, वहां पे मेंटल ब्लॉक आता है, वहां पे आप बेच नहीं पाते। तो फिर उनके लिए यही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इंशाल्लाह बिल्कुल रैली करेगी, अपने टारगेट्स को अचीव करेगी, फिर मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 10% 15% बेच के देखें, एटलीस्ट 10-15% ऑफ कैपिटल निकालें और उसको गैलेक्सो, FFC, एंग्रो होल्डिंग आपको अच्छी कंपनीज में डालें, आपका लॉस एटलीस्ट रिकवर हो जाएगा। डोंट थिंक ऑफ द प्रॉफिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अपना लॉस रिकवर करें, ये एक बेहतर स्ट्रेटजी होती है। आपको बेचना भी इसी से कनेक्टेड सवाल मैं करता हूँ, आप तो देख रहे होते हो मूवीज के रोजाना लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, नया बंदा आ रहा है, एक तो नया बंदा जो बिल्कुल जिन्होंने आज अकाउंट खुलवाया है, एक तो उनको क्या एडवाइस होगी, नंबर 1 सवाल। दूसरा मेरा लाजमी इससे कनेक्टेड है कि ओवर द ईयर सब 25 और 30 साल से देख रहे हैं, मैं 25 साल से देख रहा हूँ, आप शायद 10 साल से देख रहे हैं, कि सबको पता है कमोबेश, कुछ कोई भी अगर आप वीडियो उठा के देख लें, कोई ट्वीट उठा के देख लें, कमोबेश 90% वही कंपनियां हैं जो लोग, जैसे मैं जो बता रहा हूँ वो आप बता रहे हैं, वो साथ बता रहे हैं, वो कोई दूसरा बता रहा है, कोई तीसरा बता रहा है, कमोबेश रिसर्च रिपोर्ट जो उनकी है, MSCI में भी वही है, मतलब वो 40-50 कंपनियां ही हैं जो रिटर्न दे रही हैं, ठीक है। और पिछली जो रैलीज है, अब ज्यादा दूर की बात नहीं करते, पिछले 3 साल में रैलीज की बात करते हैं, 38,000 से लेकर 191,000 तक उन्हीं कंपनीज ने रैली बनाई, चाहे माड़ी हो, OGDC हो, PPL हो, FFC, हब पावर, एंग्रो होल्डिंग, मीजान बैंक, यू नेम इट, कि वही 25, 30, 40 कंपनी। तो सबको पता है कि रिटर्न भी वो दे रही है, हिस्टोरिकल डेटा भी पता है, तो इसके बाद भी लोग इधर उधर फंसते कैसे हैं? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। और ये फिर वो अभी ये मूवीज पे आने पहले, उसके बाद फिर इसी का आप रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल देखिए, हाँ, अब जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी जो आपने बताया वो इतना रैपिडली गेन नहीं देती है। अभी पिछले 3 सालों के अंदर गेन दिया, अगर कोई इन्वेस्टर पिछले 7 साल 8 साल से मार्केट के अंदर है तो उसको गेन नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ डिविडेंड के ऊपर था। और जो मेन मार्केट के अंदर जो दिख रहा होता है वो वॉल्यूम दिख रहे होते हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने आज छोटा शेयर ले लिया कोई ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, मेरे पास सपोज कि 10 लाख रुपए का कैपिटल है और कोई शेयर 5 रुपए का मिल रहा है, तो मैं 2 लाख शेयर अगर लेता हूँ और वो 1 रुपया बढ़ गया तो मेरे 2 लाख रुपए ठक करके बढ़ जाएंगे विद इन अ डे और विद इन अ 2 डे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो एक दिन के अंदर 1 रुपया नहीं बढ़ता, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है 1 रुपया बढ़ना। इस वजह से लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में और फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से लोग जो है वो कचरे स्टॉक्स के अंदर फंस जाते हैं। अब पिछले दिनों अगर हम देखें, जब के इलेक्ट्रिक चल रहा था 6 रुपए से 9 रुपए तक की रैली करी थी, तो सब लोग पागल हो गए थे कि भाई मैं भी के इलेक्ट्रिक ले लूं, मैं भी के इलेक्ट्रिक ले लूं। उसके बाद सिनर्जी का रिजल्ट आया तो आपके सामने है, 8 रुपए से 9 रुपए तक उसको लेके गए। हालांकि सबको पता था रिजल्ट अच्छा ही आना है, लेकिन सब इस चक्कर में थे कि पेनी स्टॉक्स के अंदर जल्दी पैसा बन जाएगा, ना कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट वाला शेयर लेता हूँ तो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी, जल्दी पैसा कमाना होगा, ग्रीड एंड फेयर वाली ही बात है। अगर ग्रीड जिसमें ज्यादा होगी वही पेनी स्टॉक्स के अंदर फंसेगा। अगर आप मेरे पास ही इन्वेस्टर आप देखें पिछले 5-5 10 साल से, वो स्लो FFC के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, हपको के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्लो वैल्यू उनकी बढ़ रही है, स्लो वेल्थ बिल्डिंग हो रही है। और जो पेनी स्टॉक्स वाला है उसकी पिछले 2 साल पहले भी वर्थ वही थी, आज भी वर्थ वही है, यहाँ पर थोड़ी सी वहां से नीचे है। तो इस वजह से हम भी रिकमेंड करते हैं कि अच्छे शेयर के अंदर काम करें। तो अगर ग्रीड नहीं होगी, पैसा स्लो कमाना होगा, तो फिर पैसा बन जाएगा अच्छे शेयर्स के अंदर, नहीं तो फिर आप अपना पैसा फंसा के बैठ जाएंगे। जी मुफीज, आप कुछ कह रहे थे।
जी। अच्छा, मैं सेकंड करता हूँ मुझे इसकी बात से। दो चीजें होती हैं, एक होता है वॉल्यूम लीडर, एक होता है गेन बाय परसेंटेज ओवर द इयर्स। ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप वॉल्यूम लीडर्स में देखेंगे, शायद आपको आज भी के इलेक्ट्रिक नजर आ जाए, छोटी कंपनी नजर आ जाए, बिकॉज लोगों को लगता है हम ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, वो 50 पैसा बढ़ जाएगा, 60 पैसा बढ़ जाएगा, तो हमें जल्दी पैसा बनेगा। एक चीज समझनी यहाँ पे ये जरूरी है कि जो लोग ज्यादा स्टॉक मार्केट को देख के आते हैं, उसमें एक एड्रेनलिन होता है, या ट्रेडिंग करेंगे पैसा बनेगा, तो वो जो माइंडसेट है ना, उसमें छक्का मारने का माइंडसेट होता है। मीज़ान बैंक की हमारे पास मिसाल है, हमारे पास एफएफसी की मिसाल है, लेकिन हम कभी उस मिसाल को नहीं कहते कि इस कंपनी में छक्का लगा। हम साजगार की मिसाल देते हैं कि इसमें छक्का लगा, डेफिनेटली लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन साजगार जैसी कंपनियां ढूंढने लोग निकलते हैं, वो के इलेक्ट्रिक में भी वॉल्यूम क्वांटिटी जमा करते हैं, बट वो डिसिप्लिन से नहीं कर पाते। उनको लगता है एक साइड ही ऊपर जाएगा, हम रैली में चढ़ेंगे वो ऊपर ही जाएगा। इससे वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि 191 क्या एक फेयर वैल्यू है चढ़ने की, 170 फेयर वैल्यू है, 145 पे हमें जाना चाहिए। एंड इन्वेस्टिंग जो है ना, वो डिसिप्लिन का नाम है। अगर आज आप अटक रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, वो कंपनी कैसे कमाती है, वो कंपनी किस हद तक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही साबित होगी। फर्टिलाइजर में आप कर रहे हैं तो क्यों करें, एक डिसिप्लिन का नाम है इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेडिंग माइंडसेट से आते हैं और ट्रेडिंग में भी वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो अगर तो आप इन चीजों को खुद एज एन इंडिविजुअल रेक्टिफाई कर सकते हैं ना, कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, आपने वॉल्यूम लीडर्स में काम करना है या आपने नस्ली कंपनीज में काम करना है। मिसाल के तौर पे पीआईए प्राइवेटाइज हुई, जब कंसोर्शियम हो तो वही बिजनेसमैन आपके सामने नजर आए, लकी ग्रुप नजर आया, आरएफए ग्रुप नजर आया, जिनकी कंपनीज भी लिस्टेड है। कोई नया ग्रुप नजर नहीं आया ना, कोई नया प्राइवेट ग्रुप नजर नहीं आया, क्योंकि उन पे ट्रस्ट है, उनकी कंपनीज पे ट्रस्ट है। ओवर द इयर्स उन्होंने कंपनीज बिल्ड की है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, और हर इंडस्ट्री में किया। आप सीमेंट उठा लें, आप स्टील उठा लें, फर्टिलाइजर उठा लें, हर इंडस्ट्री में कहते हैं ना लोहा मनवाया। तो वो कंपनीज इतनी मजबूत हो गई हैं कि लोगों का ट्रस्ट है। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपेयर करें, तो जो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है उसमें क्या आपको एप्पल, गूगल, अल्फाबेट, यही कंपनीज नजर आती है ना। तो अगर आप सऊदी अरामको, बड़ी कंपनीज पे हमेशा ट्रस्ट रहेगा। डेफिनेटली छोटी कंपनीज छोटे से बड़े बनेंगी, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज में पैसा लगाएंगे तो उसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है एज टू न्यू कंपनी, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है। जहां तक आपने बात की नए एडवाइस फॉर द बिगनर्स, उसमें मेरा हमेशा उनको एडवाइस होता है कि आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। उसमें एक छोटी सी बात ये कि आप पीएसएक्स की टॉप 25 कंपनीज, टॉप 15, टॉप 10 कंपनीज निकाल सकते हैं, परफॉर्मिंग कंपनीज, और वो आपको ये सारी खानदानी कंपनियां जो पुरानी नस्ली कंपनी नजर आएंगी। हम भी अपने चैनल पे बता रहे होते हैं, पब्लिकली बता रहे होते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आप dps.psx.com.pk पे जाएं, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालें, उसको पढ़ें, उनका बिजनेस समझें, और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा उन कंपनीज में लगाना शुरू करें। 2 साल तक आप प्रैक्टिस करें। जिस दिन जब आप डिविडेंड रिसीव करेंगे, आपकी कन्विक्शन बिल्ड होगी कि पैसा मिलता है, डिविडेंड के थ्रू किस तरह मिलता है। आपका कैपिटल थोड़ा बढ़ेगा, आप बेचेंगे, आप पैसा कमाएंगे, आप खर्च करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ प्रॉफिट वर्क्स। उसके बाद आप ट्रेडिंग मेंटर करें। जब आप शुरू में सारा कैपिटल लगा देते हैं ट्रेडिंग में और आप डिसिप्लिन नहीं होते, यू विल एंड अप लूजिंग योर कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है नए लोगों को समझने की। ये बात तो सारी कन्वेंशनल है ना, ये तो रिवायती बात है ना। अगर मैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई कि वर्जिश करने से फायदे हैं, वॉक करने से फायदे हैं, लेकिन जिंदगी और जो सोसाइटी है वो तो शॉर्टकट पे बिलीव करती है ना। दुनिया चलती ही शॉर्टकट पे ना। अगर आप जो 10-12% है लोग, वो लॉन्ग कट पे चलते हैं, वो जिम में जाते हैं, वो जिम में कितने ही लोग होते हैं। लेकिन अगर आप देखें, जैसे साजगार की एग्जांपल आप 2024 की दे दें, या अर्ली जब वो 200 से 1200 हुआ है, वो एक ही सिर्फ एग्जांपल है। उसके बाद तो जरा स्लो हो गया, उसका टर्न इतना नहीं था। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली एग्जांपल्स देखें तो बहुत एग्जांपल्स मौजूद हैं। प्रेमा की मौजूद है 13 रुपए से 90 रुपए तक की, क्विज की मौजूद है 5 से 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की, बन्नीस की मौजूद है 12 रुपए से लेकर 160 रुपए तक की। ठीक है, इसके अलावा टाटा टेक्सटाइल मिल है, एसएस ऑयल मिल है, और इस तरह बहुत कंपनियां हैं जो आप मिसाल दे सकते हो। 1 या 2 इवेंट नहीं हुए ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो जब स्टॉक्स जब चलते हैं तो जाहिर बात है लोगों को पता है यार कि मेरे पास अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो ये तो डबल हो गया, ये तो ट्रिपल हो गया। ये जो 6 रुपए का था फौजी से SSDC, या 6 रुपए का था फ्लाइंग सीमेंट, वो तो 50-50 रुपए हो गए। तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, अगर हम ले लेते, मतलब एक एग्जांपल होती है ना, अगर आदमी बोलता है यार ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी 50 एग्जांपल में निकाल के दूं, अगर मैं अभी एप्लीकेशन देखूं तो 50 एग्जांपल। तो आप लोग नहीं ऐसे राइट टाइम पे या कोई ऐसी चीज आप बताते कि यार किसी में तो कि कोई ऐसी राइट टाइम पे मिल रही हो कि आज उसको एक्यूमुलेट किया जाए। अभी यूसुफ बीमी की मिसाल है, 4 रुपए का 9 रुपए हो गया, तो विदिन 5 डेज 10 डेज कोई स्टॉक डबल हो रहा है। तो जाहिर बात है मेरे जैसा आदमी, अगर नया आदमी होगा, वो तो देखेगा ना कि यार ये तो मेरा पैसे डबल हो गया, तो वो तो डेफिनेटली हो जाएगा। और आपका जो बड़े पेडअप कैपिटल वाला स्टॉक है वो तो वहीं खड़ा हुआ है काफी अर्से से।
सीमेंट सेक्टर वही खड़ा हुआ है, फर्टिलाइजर वही खड़ा हुआ है, ऑयल स्टॉक वही खड़ा हुआ है, वो डिविडेंड दे रहे हैं, तो लोगों को तो डिविडेंड से इतना गर्ज नहीं होता कि भाई क्या है ऊँट के मुंह में जीरा कह सकते हैं ना या, लेकिन असल मार्केट तो यही है, कैपिटल मार्केट। तो ये भी तो एक जगह है जहाँ पर बहुत से नया आदमी आता है, वो भले टॉप पे एग्जिट स्टॉक हो जाता है, एक अलग बात है, लेकिन वो राइट टाइम पे आप लोग कभी मशवरा देते हो कि यार आज यहाँ पर प्रेमा चांस लेना चाहिए या एसएसजीसी चांस लेना चाहिए या बदीश चांस लेना चाहिए? आपने कभी देखा कि नहीं यार ऐसे स्टॉक हम फाइंड आउट करके लोगों को बताएं कि यार इसके अंदर रिस्क तो है लेकिन एक बड़ा छक्का लग भी सकता है, और ये जितनी मिसालें दी है मैंने, लोगों ने पैसा बनाया है, सवाए उनके कि जो टॉप के लेवल पे फंसे या उनके जो निकल नहीं सके। इस पे क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, मैं इस पर ना एक अटक रिफाइनरी की एग्जांपल से शुरू करता हूँ, फिर मैं आपको कंपनी बताता हूँ। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा ग्रुप, अटक रिफाइनरी की हमने अपने ग्रुप में कॉल दी थी कुछ टाइम पहले, और हमने एक स्विंग कॉल दी थी और उसने एक अच्छा गेन दिया। उसके बाद हम आते हैं छोटी कंपनीज में, जिसमें पेनी स्टॉक्स में के इलेक्ट्रिक आता है। हमने उसमें बताया कि रिस्क थोड़ा कम है, यहाँ से थोड़ा आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, उसने दिया। जेवीडीसी की ऐसी एग्जांपल है जिसको हमने 90 के करीब एक्यूमुलेट करा और हमने एक अच्छी रैली एंजॉय करी। तो हम डेफिनेटली इस तरह की कंपनीज पिक करते हैं, हम उन्हें बताते हैं इस पे एक अच्छी स्विंग है कि अच्छा गेन मिल सकता है। हम ग्रुप भी आइडेंटिफाई करते हैं, हम कंपनी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर हम पेनी स्टॉक पे भी काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करते हैं हम उन्हें रिस्क टू रिवॉर्ड समझाते हैं। तो ऐसे नहीं हम अपने क्लाइंट्स को काम नहीं कर रहे हैं, हमने अपने क्लाइंट्स को काम कराया, चाहे पेनी स्टॉक हो, चाहे अच्छा ग्रुप हो, जेवीडीसी एक प्रॉपर्टी सेगमेंट जिसमें शायद बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते, हमने उसमें भी करवाया, उसमें भी पैसा कमा के लोगों को दिया। तो हम भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जहां तक आपने बात की थी ना कि हमें पता है वॉक करना जरूरी है, हमें पता है, अब हमें सबको पता है, कन्वेंशनल बात है अगेन, लेकिन इन द लॉन्ग रन जिम वाला जीता है, ओलंपिक लगाने वाला नहीं जीतता, वी ऑल नो दैट। एक डिसिप्लिन फॉलो करने वाला जीता है, ये सब आपका एक जो मेजर चंक है वो अच्छी और नस्ली कंपनी होना चाहिए, 20 to 30% अब हमेशा रिस्क टेकिंग वाली, और वो भी लेवल के हिसाब से, अगर आपको नीचे मिल रही हो, मतलब एक जरूरी नहीं है कि पेनी स्टॉक मतलब आप काम नहीं कर सकते, अगर उसका सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप अगर आपको सही बनता हो तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोग उमूमन टॉप पे चढ़ते हैं, फंस जाते हैं, तो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ मीडिया हम जरा थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं बताते हुए, वी नो कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है, यही होता है ना। बिल्कुल, और ऐसी बेतहाशा कंपनीज हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे वो पेनी स्टॉक हो, क्योंकि जब हम किसी पेनी स्टॉक को भी स्टडी करें, क्योंकि अच्छे ग्रुप की तो हमने बात कर ली और कन्वेंशनल बात हो गई, लेकिन हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो हम उसको मेक श्योर करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करें, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, कितना रिस्क हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना रिस्क इसमें हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड की कितनी जगह है, और हम उसमें फिर एग्जिट भी करवाते हैं। ये नहीं कि आपने लेके रख लिया और अब आप 4 रुपए की चीज एक्सपेक्ट करें कि हम 40 पे बेचेंगे, जहां पे उसकी एग्जिट बनती, जहां पे लगता है यहाँ पे भारी है, वहां पे हम बिकवाते हैं, फिर नीचे एक्यूमुलेट करवाते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर रही होती है विद द मार्केट। चलिए, मेरा लास्ट सवाल ऐसे वक्त मैं देता हूँ साथ को। अब करंट सिनेरियो में मैं पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, इवन दो कि जो क्रूड ऑयल है वो 90s पे और 100 में ऑन एन एवरेज आप समझ लें 95 पे ट्रेड कर रहा है। बार बार मार्केट अपने एक 70 के लेवल के ऊपर आ जाती है, जरा सा भी हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो लोगों, क्या आप यहाँ से बताएंगे कि जो शेयर्स है उसके अंदर नए लोग बाइंग करें या जो होल्ड करें तो कहाँ तक रखें? मार्केट आप कहाँ तक देख रहे हैं? तो कौन से स्टॉक्स है जिनके अंदर लोग होल्ड करें और मजीद ऐड करें या नई बाइंग करें? बारी बारी देखिए, मुझे आप बता दो। मैं बताता हूँ। देखिए, मार्केट इस वक्त बहुत मजबूत है, पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि जो मेडिएशन जो टॉक्स हुई है पाकिस्तान ने ही करवाई है ईरान और यूएस के दरम्यान में, और अभी भी न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान के कहने की वजह से ही जो है वो पीस टॉक्स होने जा रही है। तो इस वजह से पाकिस्तान का बड़ा रोल है और पाकिस्तान का नाम भी हो रहा है। और हम देखें रिसेंट दिनों के अंदर तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग शुरू हो गई, जो कि पिछले 2 साल से सेल कर रहे थे कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन बाइंग आना शुरू हो गई और ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, जंग की वजह से यूएई पर इम्पैक्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स निकली हैं। और इस बार मैंने देखा कि हमारे जितने भी आरडीए कस्टमर हैं, हमारे पास नहीं पड़े स्टॉक के अंदर, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि अब सबके पास जो है फाइनेंशियल लिटरेसी स्लो आ रही है, सबको समझ में आ रहा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इवन न्यूज़ के अंदर भी चल रहा है, तो स्लो हर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए विलिंग है। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, कम पी रेशो हुआ करता था, 4-5 के पी रेशो पे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रही होती थी मार्केट फिर ग्रो हुई, 9 के पी रेशो पे गई, 9 के पास, और उसके बाद अब जो मार्केट नीचे आई तो उसके बाद जो पी रेशोज हैं वो सस्ते मिलना शुरू हो गए, 7%, 8%। अब जब मार्केट ग्रो करती है तो जरूरी नहीं है मार्केट का एक लेवल है सबसे टॉप के 9 के पी पे ही जाए, जरूरी नहीं है। अब मार्केट का पी स्लो ग्रो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, पाकिस्तान का भी नाम बन रहा है दुनिया के अंदर, तब हो सकता है 11, 12, 13, 15 तक का पी भी जा सकता है। इंडिया का अगर हम देखते हैं तो 17 का पी चलता है नॉर्मली, 15 का पी चलता है, यूएस के अंदर उससे ज्यादा पी चलता है।
तो जितनी ग्रोथ मार्केट के अंदर होती है, जितनी इकोनॉमी अच्छी होती है, उतना पी रेशियो मेंटेन होता है। अब मार्केट के अंदर आवाम जो है वो बाय कर रही है और मार्केट हमें दिख रही है कि बहुत ज्यादा मजबूत है। इवन जंग के बावजूद जब जंग स्टार्ट हुई थी तो 168 इंडेक्स चल रहा था, 160 1,68,000 का इंडेक्स चल रहा था और उसके बाद 1,44,000 का लो मारा और जंग अब तक खत्म नहीं हुई है और वहां से 4,000 पॉइंट ऊपर है मार्केट और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जितने पुराने लॉसेस हुए थे वो कवर हो गए। लेकिन ऑब्वियसली शेयर सारे कवर नहीं हुए हैं, पेनी स्टॉक्स भी इसके अंदर चले, अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, तो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा भी लगाना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आप ये भी नोट करें कि जब मार्केट नीचे आई तो लोगों के पास कैश अवेलेबल था बहुत ज्यादा और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डिपॉजिट्स आए थे स्टॉक मार्केट के अंदर जब मार्केट 1,44,000 के लेवल पर आई थी या 1,50,000 के लेवल पे मिल रही थी, तो हर कोई बाइंग करने के लिए लगा हुआ था। तो यही चीज बताती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अभी हमें रैली देखने को मिल सकती है। और अगर ये टॉक्स हो जाती हैं, पीस टॉक्स हो जाती हैं, फाइनलाइज हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि एक हॉल्ट मार्केट लगा सकती है और अगर इस लेवल पर हॉल्ट लगता है तो 185 तक मार्केट इजीली जा सकती है। और अगर हॉल्ट नहीं भी लगता है, हम समझते हैं कि 5% ही सिर्फ मार्केट बढ़ती है, तो 1,80,000 का लेवल हमें वैसे ही दिख रहा है और 1,70,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग भी आ जाती है 170 के ऊपर, तो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बुलिश होगा। और सबको पता है जंग आज नहीं तो कल खत्म होनी है। पाकिस्तान इंडिया की जंग भी खत्म हुई थी, भले एक दिन में हुई थी, लेकिन ये भी सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक दिन, एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा या 1 महीना, 2 महीने चल गई, बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन खत्म होनी है। खत्म होगी तो स्टॉक मार्केट ने चलना है, सारी चीजें सेटल डाउन होंगी। कूलिंग पीरियड होगा तकरीबन 6 महीने का, जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस वापस जैसे पहले थे वैसा आ जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इंटरेस्ट रेट वापस से नीचे आएंगे। नीचे नहीं भी आते, अगर यहाँ पे भी रहते हैं तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 22% का इंटरेस्ट रेट देखे हैं और अभी 11.5 पे चल रहा है, सिर्फ 1% बढ़ा है, तो इतनी कोई आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा प्रेशर वाली बात होगी। तो स्लो विद इन 6 मंथ सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। और अगर आपने बाइंग करनी है अभी, तो जो अच्छे सेक्टर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है सीमेंट सेक्टर, आज उसी पॉइंट साइड होता है अच्छे खासे। सीमेंट सेक्टर के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे टॉप पिक्स हैं लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और मैपल लीफ। आज मैपल लीफ सबसे पहले कैप लगा था मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर में। और इसके बाद हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, स्लो फर्टिलाइजर की सेल्स कम होती है कभी, लेकिन फिर वापस अपने लेवल पर आ जाती हैं। तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एफएफसी और एग्रो होल्डिंग के अंदर आप काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर मुगल है, पेनी मेपल लीफ वाले ने कितने पैसे दिए आपको? कुछ भी नहीं दिया, मैं सोच रहा हूँ खुद भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, बस लोग उतना दिला रहा हूँ मैं इसलिए। इतना मेपल लीफ आप करते हैं, मतलब तो वलीद साहब से फाइनेंशियल कोई आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना, कोई ऐसी कंपनी आप आइडेंटिफाई करके बताते हैं जो कि सासगार जितना रिटर्न देते हैं। मुझे लगता है ये शायद सासगार से थोड़ा कम, लेकिन रिटर्न अच्छा ना देता है। वो उसकी उनकी कैपेसिटी होती है, वो इतना रिटर्न नहीं सकते। हाँ, नहीं, 200 एटलीस्ट 200-300 तक, 200-300 रुपए तक का तो 200 देता है स्टॉक ना। में पोटेंशियल है, क्योंकि वो और इसके अंदर मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि आपने कोई बेकार कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। ग्रुप भी अच्छा है और सारी चीजें बेहतर ही है इसकी। तो बस ये कुछ स्क्रिप्ट है, ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी है, पीपीएल है, अटक पेट्रोलियम है। तो अच्छे शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुफीस भाई अब आप बोले, अब आप बताएं। जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, जैसे मुझे से बताया ना, अच्छा हम ये देखते हैं, अगर हम टेक्निकली थोड़ी बात कर लें, हम रेजिस्टेंस की बात करें, हम ये समझते हैं कि 175 तक मार्केट आके अगर नॉर्मल ही चलती है तो थोड़ा सा शायद वहां पे रेजिस्ट करे, फिर शायद थोड़ी सी करेक्शन ले, अंटिल उस लेवल पर कोई अच्छी ऐसी खबर है कि मार्केट उसको तोड़ के ऊपर जाए, तो मार्केट मजबूत होगी। सेंटिमेंट पॉजिटिव है ओनली बिकॉज हम ऑयल को नीचे आता हुआ देख रहे हैं, और जैसे आपने बात की 95 का एवरेज है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारा एवरेज है। लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड मुझे की बात बिल्कुल सही है, 6 से 8 महीने लगेंगे, क्योंकि आपकी हर चीज प्राइस इन ऑयल की सप्लाई जो डिस्टर्ब हुई है, एलएनजीज आपकी सप्लाई, वो सब चीजें मार्केट में आएंगी। यूएई का ओपेक से निकलना, सप्लाई ज्यादा करना, उस सब चीजों को मार्केट जब प्राइस इन करेगी, हमारा इंपोर्ट बिल देखेंगे किस तरह का, हमारा आगे बजट उस पर बनेगा। डेफिनेटली हमारी अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन भी लगाएं, उस हिसाब से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होगी, एंड देन विल सी कि हमारी मार्केट किस तरह रैली करती है। हाउएवर मार्केट में रैली जरूर होगी, मार्केट 2 लाख के इंडेक्स को क्रॉस भी करेगी, मार्केट में पोटेंशियल भी है। अगेन अगर हम लीडिंग सेक्टर की बात करें, आपका फार्मा में बहुत जगह नजर आती है, आपका फर्टिलाइजर में जगह नजर आती है, आपके सीमेंट्स में नजर आती है, आपके बैंकिंग में नजर आती है। बैंक पहले भी आपकी रैली को लीड करते आए हैं, और क्योंकि बीइंग द हैवी वेटेज, जो आगे भी आपकी जो इंडेक्स के उसकी रैली को कंटिन्यू करेंगे। तो इन सेक्टर्स में आप टॉप पिक पे जाएंगे। आपको बहुत सेव करना है, आप मीजान बैंक को चूज कर सकते हैं, बिकॉज हम शेयर कंप्लाइंट पे एडवाइस करते हैं। आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन आप चाहते हैं कि ज्यादा मिले, थोड़ा सा आपने रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप फैसल बैंक को ले सकते हैं। अगेन 2 कंपनीज आपको बहुत सेफ जाना है, आप गैलेक्सो में जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको कैपिटल गेन ज्यादा चाहिए, आप सिटी फार्मा में जा सकते हैं। इस तरह आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कंपनीज। अगर आपका कम कैपिटल, आप छोटे शेयर प्राइस की कंपनी ले सकते हैं। अगर आपका ज्यादा कैपिटल और आप पैसा अच्छा पार्क करने जाते हैं, तो आप बड़ी कंपनीज में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इनका ग्लेक्सो वाला का इनका तो चल रहा है, मेपल लीफ इनका चल रहा है ऐसे ही, इस खाना पूरी अपना खर्चा वर्चा पूरा करना इसी तरह। नहीं, मैंने एक्चुअली जब मैं आपको बताऊं, जब जंग हुई थी ना, तब बल्कि अच्छा, मेरा चीजें
बात करूंगा मुफीज आपकी, मेरा अपना ख्याल है कि ये आप लोगों ने बोला ना कि 6 महीने जो ये लगेंगे, जाहिर बात है इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है और वो वापस आने में, आपका इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और जब किराए बढ़ जाते हैं तो वापस आने में, हमारे जब महंगाई बढ़ जाती है तो वापस नीचे आने हैं, और गवर्नेंस बहुत बुरा है हमारा। लेकिन मुझे लगता है इन सबको सुपरसीड कर जाएगा वो जो सेंटिमेंट है ना, पाकिस्तान को जो नाम आ रहा है पूरी दुनिया में, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो बार बार नाम ले रहे हैं, और ऑलरेडी हम एक वॉर जीत चुके हैं, उसका भी बार बार नाम आता है पाकिस्तान इंडिया की। और यहाँ पर हमारा मीडिएटर का नाम होना, जो चीफ साहब है उनका उधर तेहरान में उतरना, और बार बार यूएसए के अंदर, अब क्योंकि यूएसए का अगर प्रेसिडेंट नाम ले रहा है तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में आपका नाम आ रहा है। तमाम CNN, अल जजीरा, तमाम जो बड़े न्यूज आप कह सकते हैं चैनल्स हैं, पूरी दुनिया को जो कवर करते हैं, आपका नाम पूरी दुनिया में जा रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्बत की छोटी मोटी जो आप कह सकते हैं कि वक्ती जो इन्फ्लेशन है या एडजस्टमेंट होनी है प्राइस की या इन्फ्लेशन की, ये जो आपका ये वाला जो एरिया है जो सेंटिमेंट ड्रिवन हो जाएगा ज़्यादा, जो मार्केट के नॉर्मल प्राइस अर्निंग मल्टीपल को तोड़ देगा। जो मूवीज की बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम जो ट्रेडिशनल 8-9 में रहने वाले लोग हैं, तो शायद हम इस दफा 12-13-14 डबल डिजिट में जाएं, और यही वजह हो सकती है कि जो प्राइस पब्लिक, आप जब देखें ना सोशल मीडिया में देखते हैं अगर आप, तो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं यार ऑयल जो बढ़ा हुआ है इतना, तो हमारी जो कंपनीज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो कम हो जाएंगी अगले क्वार्टर की। तो वो सब कुछ दिमाग के अंदर एक ही चीज होती है। अभी देखो ना सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिसर्च हाउसेस ने अपने जो रिवाइज कर दिए हैं अपने उसके टारगेट इंडेक्स के, किसी ने 2 लाख कर दिए, किसी ने 1,87,000 कर दिया है, तो 20-30 हज़ार कम कर दिया। हमने नहीं किया, हम तो 2.5 लाख पे बैठे हैं। लेकिन उनको इतनी बात समझ नहीं आती कि सेंटिमेंट कितने स्ट्रांग होते हैं कि सिर्फ अभी जंग खत्म नहीं हुई है, पीस डील साइन नहीं हुए और 7,000 पॉइंट बढ़े ऑयल के थोड़े से नीचे आने के। अगर ये साइन हो जाती है, ऑयल नीचे आता है और पाकिस्तान सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है, तो आपके इंडेक्स पे तो पूरी ताकत है कि 2.5 से 3 लाख हो जाए। तो पॉजिटिव रहना चाहिए। और वो जो नॉर्मल प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे जो प्राइस आ रहे हैं, पर फिर 125 रुपये मेपल लीफ है या 550 रुपये लकी है, वो तो यहाँ से अभी भी मजीद 700 रुपये लकी हो सकता है, FFC 700 750 हो सकता है, 350-400 रुपये तक OGDC जा सकता है। तो जगह तो बनती है। मुझे लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये हो जाती है जंग खत्म पाकिस्तान की मीडिएटर होने से, तो बहुत बड़ा हम सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे जो कि तमाम चीजों को बिठा देगा। बिल्कुल, देखें सेंटिमेंटल इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, बल्कि हमारी मार्केट सेंटिमेंट्स में मूव करती है। जब हमने हॉल्ट लोअर सर्किट पे देखे या अपर सर्किट पे देखे, हमने यही विटनेस किए कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो पीपल वुड नॉट थिंक। हमने जब मार्केट को रैली करते हुए देखा है तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे करते हुए देखा है, इसलिए नहीं करते हुए देखा कि फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा पड़ी, बस इसलिए करते हुए देखा है कि हमें, मैंने आपके साथ ये बात की थी कि हमें मार्केट ने सूंघ लिया कि अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से रिवर्सल होगा फॉरवर्ड लुकिंग पे, मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया। सेंटिमेंट डेफिनेटली एक चीज रखते हैं। अगेन वहां पे फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि आप पे जूस किस कंपनी में कितना ज्यादा है, कौन सी, मिसाल के तौर पे बजट आएगा, ऑटो पॉलिसी आएगी, क्या वो कुछ ऐसा इंपैक्ट, कोई सब्सिडी, कोई ऐसी चीज, कोई डेवलपमेंट, PSDP फंड कट करेंगे तो कैसे। हमने ये चीज अगेन सीमेंट सेक्टर में मैंने बात की थी, हमने देखा था PSDP फंड कट होने के बावजूद पिछली बार सीमेंट सेक्टर ने रैली किया था। दैट मीन्स कि सिर्फ एक चीज नहीं डिसाइड करती उस पर्टिकुलर सेक्टर की चीजें, बहुत सारी चीजें कम इनटू प्ले, एंड सेंटिमेंट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेटली विल कम इनटू प्ले। लेकिन जब आपके इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ती है, मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाती है, थोड़ी सी रुक जाती है, फिर आप उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है उस टाइम पे आपको चिराड़ इतना अट्रैक्टिव ना लग रहा हो, उसमें कोई आपकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा लग रही हो बनस्बत जब आप कंपेयर करें मेपल लीफ सीमेंट से, आप इस तरह पे कंपनी वाइज सेक्टर के अंदर कंपैरिजन करेंगे और उसमें से जो हाईएस्ट रिटर्न वाली कंपनी होगी वो आपको बिल्कुल रिटर्न देगी। अगर आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा भी तब भी वो रिटर्न देगी, क्योंकि आप फिर ये देखते हैं ना मार्जिन कितने अच्छे हैं, वो फ्यूल मिक्स किस तरह का यूज कर रही है, उसके वो कितनी कैपेसिटी पे चल रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी, तो आप कंपैरिजन करते हैं। और डिस्पाइट हैविंग सेड ये सब चीजें हो, वो कंपनी आपको बिल्कुल रिटर्न देगी अगर आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर कंपनी के इकोनॉमिक्स इंटैक्ट हैं तो फिर वो कहते हैं ना अंदर से कंपनी मजबूत है तो कोई चीज उसको बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली प्रेशर आता है, वो कंपनियां एडजस्ट कर लेती हैं। यानी अगर मैं फार्मा की मिसाल दूं तो जब डीरेगुलेशन हुई उस हिसाब से, गैलेक्सो की बात करता हूँ, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हुए, बट क्योंकि अब एक अच्छी कंपनी तो मैंने उसका बता देता है। जब डीरेगुलेशन हुई तो कंपनी ये तो है, नहीं मुझे बता सकता है मेपल लीफ का, लेकिन मुझे तो किसी ने भी पैसे नहीं दिए। तो उसकी वजह से डीरेगुलेशन की वजह से जो बुक हो रही है ऐसी थोड़ी हो रही है।
चलो नहीं, मैंने तो एनएमएल की बात ही नहीं की, मैं तो एनसीपीएल की, मैं तो नॉन शरिया पे, नॉन शरिया नो एडवाइस, चले आप कंटिन्यू करें, हमें सब नॉन शरिया नो एडवाइस। तो हम देखते हैं जब डीरेगुलेशन हुई उसके बाद कंपनी के मार्जिन्स बेहतर हुए, अगेन कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी बेहतर की, छोटी सी भी पॉलिसी। अब आप देखेंगे 70% ऑफ द इन्फ्लेशन कैप है हमारी प्राइसिंग पावर है फार्मा इंडस्ट्री पे, यानी 7% तक अगर 70% अगर 10% इन्फ्लेशन है तो 70% उसकी प्राइस विद सीपीआई नंबर कंपेयर होती है, और गवर्नमेंट कहती है कि 7% तक का प्राइस को बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जो एसेंशियल ड्रग्स और नॉन एसेंशियल को डीरेगुलेट कर दिया, उससे कंपनीज की सेल्स कम थी, बट क्योंकि मार्जिन्स बेहतर हो गए, कंपनी ने प्राइसिंग पावर को यूज किया और कंपनी बेहतर दी, प्रॉफिट में दी। अगर आप ईयर ईयर भी देखें 50% से ऊपर का उसकी ग्रोथ है। दैट मीन्स कि अगर एक भी चीज आपकी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होती है, बाकी चीजें आगे पीछे होती हैं, बट एज लॉन्ग एज कंपनी की इंडिकेटर्स इंटैक्ट है उसके अंदर, कंपनी परफॉर्म करती है, कंपनी रिटर्न देती है। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी है, अगर ये लिक्विडिटी इससे आ रही है, जैसा दूसरा अकाउंट खुल रहा है, और इंशाल्लाह अगर एक दफा अगर वॉर खत्म होती है कंप्लीटली, तो वी विल सी न्यू हाइस इंशाल्लाह। यस यस एग्जैक्टली, एंड माशाल्लाह यंग ब्लड आ रहा है, दैट्स इट्स वेरी गुड। आपके जो रेगुलर होस्ट हैं, क्योंकि मैं भी इस वक्त इस्लामाबाद आया हुआ, तो ऑडियंस मुझे देखती रहेगी गाय बगाए। आपके जो रेगुलर होस्ट हैं साथ साथ बैठे हुए भी सीख रहे हैं 4 चीजें। नॉर्मल तरीके से भी आप पूछ सकते हो सवाल, जैसे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, कैजुअल तरीके से पूछ सकते हो। मकसद ये है कि अवाम को समझ आए कि इस मार्केट में आ तो रहे हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वो दिल बर्दाश्त होकर ना जाए और किसी गलत ट्रैक में ना जाए, अपना पैसा देख के इस्तेमाल करें, इन्वेस्टिंग को तरजीह दें 75%, 25% के अंदर आप अपना थोड़ा सा रिस्की स्टॉक्स जिनके आपको लग रहा हो कि यार इसके अंदर बहुत मूव है, तो वॉलेटिलिटी है, और थोड़ा बहुत अगर अपना वक्त सोशल मीडिया पे सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे, देन मुझे 100% यकीन है कि हमारी पूरी पाकिस्तानी अवाम स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा इंशाल्लाह जरूर बनाएगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।